ये इंसान बहुत दूर से तुम्हारे पास चल कर आने वाला है। कौन है वो इंसान? आखिर वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहा है? आखिर क्या रिश्ता है उससे तुम्हारा? महादेव जी का ये संदेश अगर तुम्हारे सामने आया है तो समझ लो ये एक बहुत बड़ा संकेत है तुम्हारे भविष्य के लिए। महादेव जी कहते हैं कुछ लोगों के साथ हमारा नाता केवल इस जन्म से नहीं जुड़ा होता, पिछले कई जन्मों से जुड़ा होता है। वैसे ही वो इंसान भी तुमसे पूर्व जन्म से ही जुड़ा हुआ है। किसी जन्म में उससे तुम्हारा बहुत गहरा नाता था। तुमने शायद देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि तुम किसी अनजान व्यक्ति से टकराते हो तो उस इंसान को देखकर तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम उसे पहले से ही जानते हो, शायद जैसे इस इंसान से तुम्हारा पहले से ही कोई नाता हो। आने वाले समय में एक ऐसे ही इंसान के साथ तुम्हारी मुलाकात होगी जो अनजान तो होगा लेकिन तुम्हारे दिल के बहुत करीब होगा। महादेव जी कहते हैं कि तुमने जीवन में बहुत से दुख और तकलीफ देखे हैं। तुम्हारे अंदर कई बार एक ऐसी घुटन पैदा होती है जो तुम्हें जोर से चिल्लाकर रोने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि आज तक तुमने सिर्फ इंतजार किया है सही समय का और सब कुछ सही होने का। और जब तुम्हारे प्रयासों के बाद भी ये नहीं हुआ तो तुम्हारे अंदर एक शांत ज्वाला भड़कने लगी। तुम बाहरी दुनिया को दिखाते हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम जो जलन महसूस करते हो वो तुम किसी को समझा नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि यहाँ इस संसार में कोई तुम्हें नहीं समझ सकता, कोई तुम्हारे दुख को महसूस नहीं कर सकता। लेकिन आज एक बात मान लो कि जब महादेव ने तुम्हें ये संदेश भेजा है तो समझ लो इस दुनिया में कोई तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, लेकिन महादेव तुम्हें समझते हैं और तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं। अब वो समय दूर नहीं है जब तुम्हारे जीवन की कई अधूरी कड़ियाँ एक एक करके जुड़ने लगेंगी। जिस व्यक्ति की ओर मैं तुम्हें संकेत कर रहा हूँ वो केवल तुम्हारे जीवन में ऐसे ही नहीं आ रहा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे वास्तविक उद्देश्य का स्मरण कराने आ रहा है। उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वो तुम्हारे सामने आएगा तब तुम्हारा मन बिना किसी कारण उसके प्रति अपनापन महसूस करेगा। तुम सोचोगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आत्माएं शरीर बदल लेती है, लेकिन उनके बीच वो सच्चा संबंध कभी समाप्त नहीं होता। समय बदल जाता है, जन्म बदल जाते हैं, लेकिन जो बंधन प्रेम, विश्वास और कर्म से बनते हैं वे फिर किसी न किसी रूप में अवश्य मिलते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें इस समय केवल एक बात का ध्यान रखना है, अपने हृदय के द्वार को क्रोध, भय और निराशा से दूर रखना है। यदि तुम अपने मन को केवल पुराने घाव में उलझाए रखोगे तो आने वाले उस शुभ अवसर को पहचान नहीं पाओगे। इसलिए बीती हुई पीड़ाओं को धीरे धीरे छोड़ना सीखो। जो तुम्हें छोड़कर चले गए उन्हें जाने दो। जो तुम्हारा था वो उचित समय आने पर तुम्हारे पास लौटकर अवश्य आएगा। मैंने तुम्हारे जीवन में जो विलंब किया है वो तुम्हें दंड देने के लिए नहीं किया था, वो तुम्हें इतना मजबूत बनाने के लिए किया था कि जब तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिले तो तुम उसे संभाल सको। कई बार तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहा, लेकिन सत्य ये है कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था। मैं तुम्हें गिरने से पहले संभाल रहा था और टूटने से पहले शक्ति दे रहा था ताकि तुम टूटकर बिखर ना जाओ। अब तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिन्हें देखकर तुम्हारा मन स्वयं कहेगा कि अब परिवर्तन निकट है। अचानक कुछ पुराने रास्ते खुलेंगे, कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे और कुछ ऐसे उत्तर तुम्हें मिलेंगे जिनकी तलाश तुम वर्षों से कर रहे थे। जब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आए तो उसे केवल उसके बाहरी रूप से मत परखना, उसके शब्दों से अधिक उसके व्यवहार को समझना। यदि तुम्हारा मन शांति का अनुभव करे, यदि उसके साथ तुम्हें अपनापन महसूस हो, यदि तुम्हें लगे कि उसके सामने तुम बिना किसी डर के अपने मन की बात कह सकते हो, तो समझ लेना कि ये संयोग नहीं बल्कि मेरी बनाई हुई योजना का एक हिस्सा है। याद रखना, मैं किसी को भी बिना कारण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने नहीं देता। हर मिलने वाला व्यक्ति या तो तुम्हें कोई सीख देने आता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत करने आता है। इसलिए हर परिस्थिति को श्रद्धा और विवेक के साथ स्वीकार करना। मेरे बच्चे, अब अपने आंसू व्यर्थ मत बहाओ। तुम्हारी लंबी प्रतीक्षा का अंत निकट है। जो अंधेरा तुम्हें वर्षों से घेर कर बैठा है वो धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। बस मेरा हाथ मत छोड़ना, प्रतिदिन मेरा स्मरण करना, सच्चे मन से कर्म करना और किसी का बुरा मत सोचना। मैं स्वयं तुम्हारे लिए वो मार्ग तैयार कर रहा हूँ जिस पर चलकर तुम्हें शांति, सम्मान और सच्चे संबंध की प्राप्ति होगी।
मैं महादेव हूँ जो अपने भक्त का साथ एक बार पकड़ लेता हूँ तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसीलिए निडर होकर आगे बढ़ो, तुम्हारा समय बदलने वाला है और जो तुम्हारे लिए नियत है वो तुम्हें खोजता हुआ स्वयं तुम्हारे द्वार तक अवश्य आएगा। तुम्हारा कल्याण हो।